हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली हमारे पैसों की वैल्यू को इम्पेक्ट करती है, और अगर हम इससे समझ लें तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि चीज़ों के दाम का बढ़ना। आज जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिल रही है वो 5 साल बाद शायद 120 या 150 की हो जाए। ये प्राइजेस को जो बढ़ना है ना, इसको ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज 1,000 रुपये हैं और आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद कुछ खरीदेंगे, तो आप देखोगे कि उस चीज़ का जो 1,000 रुपये में आज मिल रही है ना, वो 5 साल बाद उसका दाम या तो 1,200 होगा या 1,500, राइट। यानी आपके पैसों की वैल्यू कम हो रही है ओवर द पीरियड। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो। नाउ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है? इन्फ्लेशन से आपके पैसों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जैसा हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया। यानी उतने ही पैसों से आप कम चीज़ें खरीद पाओगे, राइट। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो मान लीजिए 100 रुपये में एक फुल मील मिल जाती है आपको, लेकिन आज उसी मील की कीमत 150 हो गई है। तो यानी इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की वैल्यू कम हो गई है ना। आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर 100 रुपये होंगे आपके पास और वो चीज़ 150 की है तो आप नहीं ले पाएंगे, राइट। तो इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं, है ना? अगर आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखेंगे जहां पर 3 से 4% इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 6% है, तो आपको पैसों को बेसिकली ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा हो, तभी आपका पैसा ग्रो कर पाएगा, है ना। तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए और जहां से आपको जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा मिले। अब जैसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है। रिस्क ज्यादा हो सकता है इनमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो करेगा अगर आप इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाएंगे, है ना। अब इन्फ्लेशन जो है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरी होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, जैसे फ्यूल प्राइसेस, रॉ मटेरियल के दाम, तो चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई लिमिटेड ही होती है, तो प्राइस ऊपर चले जाता है, राइट। तो इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब आप इनमें प्लान कर रहे हो, हमेशा इन्फ्लेशन को माइंड में रखो। फिक्स डिपॉजिट जहां इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से कम हो, उनमें पैसा ज्यादा ना डालो। उसके बजाय पैसों को म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, जिसमें इन्फ्लेशन को बीट करने का पोटेंशियल हो, है ना, जो इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देने की क्षमता हो, जिसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे लगाएं। अब मैटर क्यों करता है? इन्फ्लेशन को समझना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हो, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन, तो इन्फ्लेशन को जरूर कंसिडर करें, क्योंकि फ्यूचर में चीजों की कीमत आज से ज्यादा ही होगी। आज अगर आपको लगता है कि आपको 10 साल बाद अपने बच्चे के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके ये टारगेट आप 30 लाख या उससे ज्यादा का ही होगा आपका, है ना। तो वो रखना चाहिए आपको। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन को समझना जरूरी है ताकि हम अपने पैसों की वैल्यू को लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर सकें। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिससे आप अपने पैसों को बेटर ग्रो कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।